हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि दिसंबर में हुआ था उसके हिंदी के 30 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम करते हैं, हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक आपका पैसेज दिया हुआ है, हिंदी का गद्यांश दिया हुआ है, जो किस पे बेस्ड है हम पढ़ लेते हैं। 2-4 लाइनें पता चल जाएगा। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। तो इसका क्वेश्चन हम देखते हैं 91। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस पैसेज को आप पूरा रीड करिएगा, वरना आप क्वेश्चन करिएगा और पैसेज में ढूंढिएगा, आपको सारे आंसर पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है विज्ञान पर, ऑप्शन नंबर सेकंड है कला प्रवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा किशोरावस्था पर, और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है बाल्यावस्था पर। तो हमारा 91 का आंसर यहाँ दिया हुआ है। इन पर एकमात्र दो जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। तो कह रहा है किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हमें कला प्रवृत्ति पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 92। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। आदि विषय कैसे हैं, तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी श्रद्धा, एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। तो कैसे हैं विषय, तर्क प्रधान हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण ऑप्शन नंबर फर्स्ट समाज उन्नत कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड समाज में विभाजन हो रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यक्ति सृजन की राह पर है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो 93 का आंसर ढूंढते हैं। 93 का आंसर हमारा ये रहा, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा समाज में विभाजन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पतन, ऑप्शन नंबर सेकंड ज्ञान, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रगति, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कर्म। तो किसका रास्ता अपना रही है, देखते हैं पैसेज में। 94 का आंसर यहाँ दिया है, किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। तो यहाँ से ही हमारा आंसर मिल जाएगा, इसकी तरफ जा रही है, पतन का रास्ता अपना रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। पहला दिया है तार्किक, दूसरा स्वाभाविक, थर्ड दिया है हमारा साहित्यिक एंड फोर्थ हमारा दिया है अव्यक्ति। तो ये तीनों एक दूसरे से मैच करते हैं, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, एक निकल रहा है पीछे और हमारा अव्यक्ति अलग हो जाएगा। तो हमारा 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। निपात से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप पढ़ के जाइएगा, और अगर नहीं भी जाएंगे तो भी आप कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। तो जहाँ पर जोर दिया जाता है वही हमारा निपात होता है। तो कह रहा आज की तालीम भी पर जोर आ रहा है, इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो भी हमारा क्या हो गया, इसका निपात हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। विकसित शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, सित, इत, ता, शत। तो विकसित में कौन सा प्रत्यय निकल रहा है, इत प्रत्यय निकल रहा है, विकसित, इत। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। तो इस पैसेज से जब पूरा सारांश क्या निकलेगा, आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है, दुखद है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि इस पैसेज का 91 से 99 तक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसका लास्ट है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट कला को, ऑप्शन नंबर सेकंड भाषा को, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा विज्ञान को, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा इतिहास को। तो हम पैसेज की तरफ देखते हैं। 99 का आंसर हमारा यहाँ है। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो किसका महत्वपूर्ण स्थान है? विकसित विज्ञान का। तो आंसर की तरफ देखते हैं। तो किसको महत्व दिया गया? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। तो किसको महत्व दिया गया? इतिहास को, सॉरी विज्ञान को। तो इसका थर्ड जो हो जाएगा ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से दिया गया है, काव्यांश दिया गया है 100 से लेके 105 तक। तो ये हमारा काव्यांश दिया गया है। इसके क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं देखते हैं। हिमकरीट का आशय, एक बार हम काव्यांश रीड कर देते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य बाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग के किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर ये कैसा अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो 100 जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है? हिमकिरीट का आशय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है ठंडा मुकुट, ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है बर्फ का मुकुट, ऑप्शन नंबर थर्ड चांदी का मुकुट, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा स्वर्णिम मुकुट। तो देखते हैं हिमकरीट कहाँ दिया गया है। हिमकरीट ये दिया गया है, मेरी जननी के हिमकरीट। तो हिमकरीट का क्या अर्थ हो जाएगा? बर्फ का मुकुट। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 101, नगपति का विग्रह और समास होगा। तो नगपत का विग्रह क्या होगा? यानी नगों का मतलब यहाँ क्या बोला गया है? नगों का मतलब पर्वतों से है, नगों को पर्वत से तुलना की गई है। का पति का दिया है तो का तत्पुरुष में होता है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 102, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है युग युग अजय निर्बंध मुक्त, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे भारत के दिव्य बाल, ऑप्शन नंबर थर्ड है पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा साकार दिव्य गौरव विराट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल। इसी में कह रहा है हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 103, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो जिसे जीता ना जा सके उसका क्या आंसर हो जाएगा? अजय, वो अजय होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो निस्सीम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसका संधि विच्छेद होगा नि धन सीम। तो ये सामने ही दिख रहा है आपको, विसर्ग लगी हुई है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो यतिवर जो कहा गया है वो समाधि में लीन है। कहाँ कहा गया है यतिवर? देख लेते हैं। ये रहा यतिवर, ये यतिवर कैसा ये अमर ध्यान। तो ध्यान की बात की गई है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाधि में लीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए आपके। 106 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर यही किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर। 107 नंबर में क्या दिया गया है? इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुत लेख। तो सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा हो जाएगा हमारा? श्रुत लेख। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 108 नंबर। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है।
तो ये विचार पूर्णतः सही है। शिक्षक का भी आकलन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 109। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। तो ये किसके आधार पर जानकारी देंगी? वो पोर्टफोलियो के हिसाब से ही देंगे। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर पेडागोजी में पूछा जाता है। आप पोर्टफोलियो से पढ़ के जाइएगा, पोर्टफोलियो वाला टॉपिक जो है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी पेडागोजी की भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी जो कि बहुत शॉर्ट रहेगी और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो किसके अंतर्गत आता है? चित्र बनाने के अंतर्गत। बच्चे जो चित्र बनाते हैं उससे भी वो लिखना सीख रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 111, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों की पहचान। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? चौमस्की के साथ संबंधित है। LAD आपने पढ़ा होगा। मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। चौमस्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट भी हुआ है। ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? चौमस्की से संबंधित है। अगर यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो ये इन्वॉल्वमेंट में पूछ लिया जाएगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 113, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सेकंड बाल साहित्य, ऑप्शन नंबर थर्ड है समाचार पत्र और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा टेलीविज़न। तो क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य। बाल साहित्य भाषा सीखने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम आता है। आगे देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। स्वाभाविक बात है भाई, हिंदी भाषा की कक्षा में हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी में ही बात बोलेंगे, तो ये बात स्वाभाविक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो क्या है? सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 116, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। तो बिल्कुल अनुपयोगी तो बिल्कुल नहीं, ना निरर्थक है ना बाधक है, तो क्या है? सहायक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 117, पाँचवीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों, वो क्या कर रही है? एक बात आप ध्यान दीजिएगा, सब जगह बिंदु की जगह चंद बिंदु लगा रही है। पांचों, किन्हें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं जानती तो यहाँ क्यों लगा रही है 5 के ऊपर? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ऐसा भी नहीं कह सकते। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। ऐसा भी नहीं कह सकते। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, क्योंकि उसे एक जैसा ही लगता है। किन्हें, आँखें, ऐसे पढ़ने में उसे एक जैसा ही लगता है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 119, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो क्या हो जाएगा? पढ़ने, लिखने,
रटने या समझने? तो बिल्कुल समझने हो जाएगा। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। उनको एक ही भाषा आती है जो उनकी मातृभाषा होती है, जो उन्होंने बचपन में सीखी होती है, तो समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। किसको किसको सीखना? तो अवधारणाओं और शब्दावली। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, कॉमा उसकी शब्दावली को सीखना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।